हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भारतीय संविधान में जो है ना मूल अधिकार की बात करेंगे, जिसमें जो है ना आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 5वां मूल अधिकार होगा। और वो हमारा जो मूल अधिकार है शिक्षा और संबंधी जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो इसमें जो है ना अनुच्छेद हम 30, 29 और 30 के बारे में बात करेंगे। और जब 29 और 30 के बारे में हम बात करेंगे तो हम सबसे लास्ट में जो है ना आप लोगों को अनुच्छेद 31 के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब कि इसको हटा दिया गया, कहां पर इसे रखा गया, कहां पे ये लागू होता था। तो वीडियो में जो है ना लास्ट तक बने रहिए। और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज जो है ना हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, तो बात करेंगे हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की। तो उससे पहले जो है ना हम मोटा मोटा जो है ना शुरू से देख लेते हैं, जो हर वीडियो में जो है ना मैंने आपको बताया है। तो इससे पहले जो है ना हमने जो है ना इसके 5 लेक्चर डाल दिए हैं। तो आप हमारे उन लेक्चरों को भी देख लेंगे मूल या मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है ना। तो जिसमें जो है ना मैंने पहले जो है ना सारी डिटेल मूल अधिकार के बारे में बताई है। दूसरे में समता और समानता का अधिकार के बारे में बताया। फिर स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और उसके बाद जो ना शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा 23 और 24 है। उसके बाद मैंने जो ना आप लोगों को इसमें बताया है क्या कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 के अंतर्गत आता है। तो आज का जो हमारा जो अधिकार होगा ये सीधा सीधा एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो कौन सा भाग है। तो आप कहोगे कि 5वें नंबर का है ये भाग, मतलब वैसे भाग नहीं कि तीसरे भाग में से रखा गया, मतलब कि कौन सा पॉइंट है, मतलब 5वां मूल अधिकार है, 5वां मूल अधिकार। तो हम यहाँ पर जो है ना सबसे पहले जो है ना भारतीय संविधान की जो है ना इसमें बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में मूल या मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं। तो जो मूल अधिकार जो है ना प्यारे बच्चों वो कहां से लिया गया, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और विश्व में सबसे छोटा संविधान कहां का है, वो अमेरिका का है, जो 1789 ईस्वी में लिखा गया था। और अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है, ठीक है ना। और भारत में जो ना इसे जो है ना भाग 3 में इसे रखा गया। और अनुच्छेद जो है ना 12 से 35 तक जो है ना यहाँ पे इन मूल अधिकारों को रखा गया। तो आज जो हम बात करेंगे इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करेंगे, जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक हमारा आता, 2 अनुच्छेद इसके अंदर हैं, ठीक है ना। तो यह मौलिक अधिकार का 5वां अधिकार है, ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा जो है ना पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो इसमें जो ना हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, अनुच्छेद 29 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद जो है ना हम 30 की यहां पर बात करेंगे। तो अनुच्छेद 30 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण है। क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण है। और फिर अनुच्छेद 30 में हम जानेंगे कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो हम यहां पर जो ना अनुच्छेद 29 के 2 भाग हैं, 2 अनुच्छेद हैं, ए और 2, उसे हम पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही हमारे 30 के हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो उन दोनों को हम देख लेंगे। देखो यहां पर सबसे पहले जो ना हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 29 का फर्स्ट। तो अनुच्छेद 29 के फर्स्ट में क्या कहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का जो है ना उसे अधिकार होगा, ठीक है ना। तो रखने का उसे अधिकार होगा अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, जो उसकी भाषा है और उसकी जो लिपि है और उसकी संस्कृति जो होगी वो अपनी उसी मतलब कि उसी में जो है ना वो स्थिर रहे, ठीक है ना। तो आप जो है ना यहाँ पर अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, और चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो सभी को वो प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, फिर सभी देखेंगे। यहाँ पर देखो इसमें कहा कि अनुच्छेद 29 के सेकंड में क्या है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के बारे में है। तो अनुच्छेद
29 के सेकंड में जो है ना, जो शिक्षण संस्थाएं होती है हमारी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, विद्यालय जो भी होते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह, तो उसमें प्रवेश के बारे में यहां पर बात की गई है। ठीक है ना। तो कहा है कि इसके अनुसार ऐसी किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से प्राप्त है, किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि आजकल हमारा चलता है कि जाति को देखकर जो ना उससे जो ना एडमिशन मिलता है, ठीक है ना, उसके धर्म को देखकर एडमिशन मिलता है, या उसकी जो ना जो भाषा है, भाषा के आधार पर जो ना उसे एडमिशन मिलता है। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर जो है ना उसे वंचित नहीं किया जाएगा। अगर वो उसके लायक है, अगर वो उसके लायक है तो उसे जो है ना वहां पर उसे एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे अनुच्छेद 30 के फर्स्ट में हम देखेंगे, अनुच्छेद 30 के फर्स्ट में क्या है कि अनुच्छेद 30 के फर्स्ट के अंतर्गत शिक्षण संस्था स्थापित करने की, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनकी मतलब की स्थापना करना है। ठीक है ना। तो तथा उन्हें संचालित करने का भी अधिकार दिया गया है। जब हम स्कूल कॉलेजों को हम बनाएंगे तो उन्हें जो है ना चलाने का अधिकार भी सरकार हमें देगी। ठीक है ना। और ऐसी संस्थाओं को सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है, और ये सभी नागरिकों को है। अब सभी नागरिकों कहेंगे अपनी शिक्षा से संबंधित, अपनी रुचि से संबंधित, हम अपना शिक्षा से कोई भी व्यापार कर सकते हैं, मतलब शिक्षा से संबंधित। बस जैसे ट्यूशन चलाना हो गया, कोचिंग खोलना होता है, छोटा स्कूल हो गया, प्राइमरी, जूनियर हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, हाई स्कूल हो गया, इस तरह से हम खोल सकते हैं। ठीक है ना। फिर है इस अनुच्छेद के अनुसार भाषा, धर्म पर आधारित सभी जो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। मैंने बताया ना अभी कि कोई भी व्यक्ति जो है ना अपनी इच्छा से कुछ भी रुचि, जिसमें शिक्षा से रुचि हो, तो वो जो है ना इसमें काम कर सकता है। जैसे कि हम टीचर हैं, अब हमारी गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, हम क्या है कि हम अपनी इच्छा से जो है ना बच्चों को ट्यूशन देते हैं, कोचिंग देते हैं, तो ये हमें अधिकार है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम, यहां पर देखो, इसमें यहां पर क्या देखा, अनुच्छेद 30 के सेकंड में हम देखेंगे क्या है इसमें कि अनुच्छेद 30 के सेकंड में जो ना बात करेंगे हम किसकी, कि राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में विभेद निषेध करता है। मतलब कि जो राज्य है शिक्षण क्षेत्र में जो है ना, शिक्षण संस्थाओं में हम किसी तरह का जो है ना कोई विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर है इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग से हो। तो मतलब राज्य जो ना ऐसे शिक्षण संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो चाहे अल्पसंख्यक हो या किसी भी बहुसंख्यक से हो, किसी भी मतलब जाति, धर्म, किसी से भी हो। ठीक है ना। फिर है इसके बाद नोट में देखो, हमने नोट में क्या लिखा है, ये नोट हमेशा याद रखना। तो नोट में इसमें लिखा है कि ऐसी संस्थाओं को राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तो ऐसी संस्थाओं को राज्य सरकार जो है ना आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मतलब आर्थिक सहायता उसे जो है ना परमिशन देगी, उसे जो है ना अगर कुछ रुपये पैसे की जरूरत है उसे रुपये पैसे देगी, अगर जमीन की जरूरत है जमीन भी देगी। ठीक है ना। उसके लिए जो ना आपको अमाउंट देना होगा। ठीक है ना। फिर है अनुच्छेद 31। देखो अब यहां पर अनुच्छेद 31 के बारे में जो है ना हम बात करेंगे पूरी डिटेल में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो है ना मैं आपको मोटा सा आप लोगों को इसमें बता देता हूं कि अनुच्छेद 31 के बारे में जो है ना यहां पर हम बात क्या करेंगे। अनुच्छेद 31 की संपत्ति का अधिकार जो मतलब कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता था। जब हमारे मूल संविधान में जो है ना 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार जो है हमारा वो कहां
किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत और अनुच्छेद 19 के 6 में इसे रखा गया था। तो इसे 44वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है ना इसे यहां से निकालकर अनुच्छेद 300A में एक विधिक अधिकारी के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया। और ये पूरे जम्मू कश्मीर में क्यों लागू होता था? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है ना अनुच्छेद 370 के तहत जो है ना वहां का संविधान क्या था? अलग था। और इसे जो है ना 31 दिसंबर 2019 को जो है ना सरकार ने इसे वहां से समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में जितनी भी डिटेल होगी हम पूरी डिटेल अगली वीडियो में आपको देंगे। तो आपको जो है ना हमारी इस वीडियो में अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में जो हमने आपको बताया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर दे ही देना। प्लीज दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दे देना और अगले भाग का हमारे इंतजार करना। आप लोगों को नेक्स्ट जो है ना पार्ट भी मिल जाएगा। बस आज के लिए इसमें इतना काफी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।